अस्सलाम वालेकुम। चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ डिग रोड के पास, जहाँ पर नाता खान ब्रिज के नीचे कराची सर्कुलर रेलवे जो गाड़ी पूरी घूमती है, यानी कि एक कोने से दूसरा कोना, यानी कि एक कोना आपका शुरू होता है जी सिटी स्टेशन से जो गाड़ी टर्न होती है, यानी कि अगर कोने की बात करें तो कोना जो है वो इस वक्त बल्दिया स्टेशन का वो कोना है। और अगर दूसरे कोने की बात करें तो डिग रोड के पास यानी कि नाता खान ब्रिज के बिल्कुल नीचे ये ट्रैक जो है वो पूरा घूमता है और घूम कर दोबारा से इस ट्रैक की तरफ यानी कि वो सीधा लियारी और बल्दिया और इसके अलावा सिटी स्टेशन यानी कि ये तमाम रोड को पार करता हुआ जो है दोबारा से घूमता है। कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो पूरा यूँ घूमता है, यानी कि यूँ घूमता है और इस कोने पे जो है वो बल्दिया है, उस कोने पे जो है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यानी कि नाता खान ब्रिज के बिल्कुल नीचे इस जगह पर इस जगह पर अगर कैमरामैन आपको दिखाएं जहाँ से बाइकें वाले जो है अपनी गाड़ियों को गुजारते हुए इस ट्रैक के ऊपर से जा रहे हैं, ये रोड बन चुका था। मतलब आप देखें कि ये ट्रैक था, लेकिन बाद में कराची सर्कुलर रेलवे जैसे बंद हुई, माजी में कहा गया कि जी कराची सर्कुलर रेलवे को जो है वो माली नुकसान हो रहा है इसलिए बंद कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो जो ट्रैक पड़े हुए थे हमारे पास जो रोड पर थे वो सारे ट्रैक जो है वो ख़त्म कर दिए गए, यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो इस ट्रैक को ख़त्म किया गया। सिर्फ यही ट्रैक ख़त्म नहीं हुआ बल्कि हर जगह से जो है वो ट्रैक का ख़ात्मा कर दिया गया। और जो अब के जो लोग हैं, जो अभी की जनरेशन की अगर मैं बात करूं यानी कि 20 साल बाद की, तो उनको तो पता ही नहीं है कि जी इलाकों में जो है वो कभी किसी ज़माने में कराची सर्कुलर रेलवे की जो ट्रेन थी वो एक इलाके से दूसरे इलाके चलती थी। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरीके से इस मौजू को छेड़ा गया और उसके बाद इदारों से अमल दरामद करवाया गया, तो अब कम अज़ कम बच्चों को ये पता चलता है कि जी हमारे इलाकों में भी जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी माजी में चलती थी और अब दोबारा से इसको चलाने का जो है वो बेड़ा उठा लिया गया है। आपने देखा कि जी पहले जो कराची सर्कुलर रेलवे का जो ट्रैक है वो सिटी स्टेशन से लेकर ये इस पूरे मेन ट्रैक पे चलाया जा रहा था। इस ट्रैक से सीधा जो गाड़ी है वो पीपरी तक जाती है। ये मेन ट्रैक है और इस मेन ट्रैक से गाड़ी पीपरी तक जाती है और मुख्तलिफ स्टेशन से होती हुई, यानी कि इसके भी तकरीबन कोई 12-13 स्टॉप्स हैं जहाँ पर ये गाड़ी रुकती है और आखिरी जो इसका इख्तिताम है वो पीपरी है। इस वक्त बात करते हैं जी मेन कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक की, यानी कि फ़ेज़ 2 की। फ़ेज़ 2 में मुख्तलिफ स्टेशन आते हैं, औरंगी स्टेशन से लेकर आपकी सिटी स्टेशन और सिटी स्टेशन से लेकर पीपरी तक ट्रेन इस वक्त चल रही है। अब बात करते हैं जी फ़ेज़ 2 में सिटी यानी कि औरंगी स्टेशन से लेकर आपकी नीपा से लेके कराची यूनिवर्सिटी से लेके गुलिस्तान जौहर से लेकर नाता खान ब्रिज के पास जो इसका ट्रैक पूरा घूम रहा है, इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और ये ट्रैक जो है इस वक्त यहाँ का ट्रैक का जो मरम्मत का जो काम था वो कर दिया है। इसको यानी कि रोड बना दिया था, फिर रोड के बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इस रोड का ख़ात्मा किया गया और इधर जो है वो ट्रैक बिछाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। और ट्रैक जो है आपके सामने है कि इस वक्त रेडी खड़ा हुआ है और अभी जो काम हो रहा है वो बैक साइड की तरफ हो रहा है, यानी कि नाता खान ब्रिज के बैक साइड की तरफ हो रहा है। और वहाँ पर क्योंकि मज़दूर वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जी कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो हसास होते हैं जिन पर कवरेज अलाउ नहीं होती। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर खड़े रह के आपको अपडेट दे रहा हूँ। जैसे ही वहाँ का काम मुकम्मल हो जाएगा और फिर मज़दूर जो है गुलिस्तान जौहर की तरफ जाएंगे तो फिर हम जो है वो आपको अपडेट करेंगे जी गुलिस्तान जौहर पर, क्योंकि गुलिस्तान जौहर पर सबसे ज़्यादा जो है वो काम होना बाकी है, क्योंकि दो पहाड़ियों के बीच से आपका ट्रैक गुजरता है और वो ट्रैक जो है अब पूरा का पूरा ट्रैक धंस चुका है, यानी कि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, सबसे ज़्यादा काम लगेगा। और तब जाकर जो है वो गुलिस्तान जौहर का जब ट्रैक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद नीपा यानी कि कराची यूनिवर्सिटी, फिर नीपा के बाद फिर आगे की जो स्टेशन है लियाकताबाद का स्टेशन, यासीनाबाद का स्टेशन और उसके बाद फिर औरंगी का स्टेशन। तो फिर ये पूरा आपका जो ट्रैक है जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो आपके कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी जो है वापसी अपने पुराने रूट पर जो है बहाल हो जाएगी। तो आइए आगे चलते हैं। जी ये है कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक जो कि घूम कर दोबारा से अपनी जो है वो सिटी स्टेशन की तरफ जो है वो जा रहा है। अब देखें ये जो रोड है इस रोड को अभी बंद कर दिया है और यहाँ से जो ट्रैक बिछाने का जो काम था क्योंकि वो जारी था, जिसकी वजह से इस रोड को बंद किया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि मज़दूर अपना काम कर रहे हैं और इस ट्रैक की बहाली का काम जो है इस वक्त जारी है। डिग रोड के पास ये ट्रैक चूँकि कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर गुलिस्तान जौहर की बारी आएगी और सबसे ज़्यादा काम जो है वो गुलिस्तान जौहर में है। इस वक्त आप देखें कि ये वो मेन ट्रैक है
जहाँ से पूरी यानी कि सिटी स्टेशन, कैंट स्टेशन से जो भी गाड़ी चलती है, चाहे वो लाहौर के लिए हो, पिंडी के लिए हो, कहीं पर भी जाने के लिए ये ट्रैक जो है वो इस्तेमाल होता है। इस ट्रैक से होती हुई यानी कि ये वो मेन ट्रैक है जहाँ से आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे में जो है आप जाना चाहते हैं तो इसी ट्रैक से जो है वो गाड़ियाँ गुजरती हुई अपने मंजिल मकसूद की जानिब रवा दवा होती है। और जिस ट्रैक पर मैं खड़ा हूँ ये कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है। ये आप देख सकते हैं कि जी ये ट्रैक जो है सीधा जा रहा है सिटी स्टेशन की तरफ। अब जो मेन पॉइंट है यानी कि फ़ेज़ 2 की अगर बात करें तो फ़ेज़ 2 पर काम तो शुरू हो गया है और अब डिग यानी कि नाता खान ब्रिज के पास से जितने भी ट्रैक का काम है इसको बहाली का काम जो है वो शुरू करने के साथ साथ फिर इसके बाद गुलिस्तान जौहर की तरफ जाएंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम है। और इसीलिए इंतज़ामिया कहती है कि जी फ़ेज़ 2 में हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। उन्होंने जो वक्त बताया है कि जी 8 से 9 महीने का वक्त जो है हमें दरकार है। 8 से 9 महीने के बाद जो है वो फ़ेज़ 2 का काम जो है वो मुकम्मल होगा और हो सकता है कि अगर थोड़ी बहुत मुश्किलात आ जाए तो ये वक्त जो है 1 साल भी हो सकता है। यानी कि इतना बिगाड़ पैदा किया कराची सर्कुलर रेलवे का कि अब उसको बनाने के लिए भी सालों दरकार है। यानी कि एक ट्रैक आपका पहले से मौजूद था और उस ट्रैक पर आपके जो माफियाज थी उन्होंने क्या किया जी ट्रैक को ख़त्म कर दिए और अब उनको ट्रैक को मरम्मत के काम के लिए उस ट्रैक को दोबारा से उन ट्रैक से जोड़ने के लिए 1 साल का वक्त दरकार है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जी जो लोग थे कराची सर्कुलर रेलवे के की जो बर्बादी जो हुई है वो पूरी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हुई है। और इससे जो जिन प्राइम लोकेशंस पर जो कराची सर्कुलर रेलवे, क्योंकि आप देखें कि अगर आप ट्रैक पर चलते हुए जाएंगे तो आपको सर्कुलर रेलवे की तकरीबन जो है वो प्राइम लोकेशन ही आपको नज़र आएगी और उन जगहों पर जो है वो कब्ज़ा हो गया था। किसी ने जी प्रोजेक्ट्स बना दिए, किसी ने बिल्डिंगें तामीर कर दी, किसी ने मतलब कि आपकी जो कन्वेंस का जो अच्छा और मयारी सिस्टम था उसको ख़राब कर दिया। मैं जैसे कि बात करता हूँ जी कराची एशिया में नंबर 1 पर था कि जी कन्वेंस जो है वो कराची की सबसे बेहतरीन है। मतलब हमारे पास ट्राम सिस्टम थी, हमारे पास ट्रेन का एक बेहतरीन मयारी सिस्टम था कन्वेंस का जो कि एक इलाके से दूसरे इलाके मुंतकिल करता था। इसके अलावा डबल डेकर बसेस हमारे पास जो है वो कराची में चला करती थी जिसके लिए आज हम जो पेरिस, फ्रांस और दीगर शहर ममालिक में जो हम देखते हैं जी कि बाहर ममालिक में तो बड़ी अच्छी कन्वेंस है, ये सारी कन्वेंस जो है वो पहले कराची में थी। अगर आप कराची की माजी की तारीख पढ़ें तो कराची सबसे खूबसूरत शहर था और सबसे अच्छा कन्वेंस में आने वाला शहरों में शुमार होता था। लेकिन अब कराची शहर में हमारे नसीब में जो है वो टूटी फूटी बसें हैं, खस्ता हाल बसें हैं, रक्षा हैं, चिंचियाँ हैं, बस यही है और इन्हीं में हमें गुजारा करना है और इन्हीं बसों की छतों पर बैठकर जो है हमें सफ़र करना है। ग्रीन लाइन, कराची सर्कुलर रेलवे और जितनी मतलब दीगर लाइंस बन रही हैं, येलो लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन और इसके अलावा जो ऑरेंज लाइन, ये तमाम तर लाइनें अगर बन जाती है तो आप यकीन जानें कि कराची शहर एक मरतबा फिर कम अज़ कम कन्वेंस में उन शहरियों को फ़ायदा हो जाएगा और इससे न सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि लोग जो है वो एक कम वक्तों में जो है एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। जी कराची सर्कुलर रेलवे पर जिस तरीके से काम शुरू हुआ है तो मोटरसाइकिल वाले जो है वो बड़े परेशान हो गए क्योंकि उनका जो रोड था नाता खान ब्रिज से जो नीचे से जो ये यू टर्न मारते थे तो अब जो है वो वहाँ पर जो है वो ट्रैक बन गया है। तो अब फिर भी लोग जो है वो ट्रैक के ऊपर से चढ़ के जा रहे हैं। लेकिन एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि कम अज़ कम इंतज़ामिया जो है वो, क्योंकि पहले जो है इस रोड से जब लोग जाते थे तो यू टर्न मार के दोबारा से इस रोड पे आ जाते थे क्योंकि यू टर्न जो है वो बहुत दूर है। यानी कि 5 स्टार चौरंगी है, जो 5 स्टार जो एयरपोर्ट के पास जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है ना वहाँ तक जो है मतलब जाना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं जी शॉर्टकट के चक्कर में दोबारा से इसी रोड पर जाते हैं क्योंकि ये रोड उनके मामूल के मुताबिक बन गया था और शॉर्टकट भी था तो बड़ा आसानी हो जाती थी। तो अब कम अज़ कम शहरियों ने जो है वो हालांकि रोड बंद है लेकिन फिर भी जो है रोड्स के ऊपर से खड्डों के ऊपर से गुजरते हुए लोग जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो अब एहतियात करें और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इस जगह पर जो है कोई ऐसा अल्टरनेट बना दें जिससे कम अज़ कम गाड़ियों की जो है वो यू टर्न उनको आसानी हो जाए क्योंकि यहाँ से इस वक्त नाता खान ब्रिज से यू टर्न मारना जो है वो बड़ा मुश्किल है। यानी कि वो उसको बड़ा आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर घूम के दोबारा से आना पड़ेगा। तो इस तरह की जो रोड की जो दरपेश मुश्किलात होती हैं जो शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनती है उसके लिए इंतज़ामिया को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा अब
ताकि उनको भी आसानी हो और सर्कुलर रेलवे जो है हमारी जो ट्रेन है वो भी चल सके। और आखिरी में एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि जी कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी चलती है और उसमें सफ़र किया करें और उसको कामयाब बनाएं, क्योंकि ये सर्कुलर रेलवे यानी कि अभी तो फ़िलहाल 2 ट्रेनें हैं, जैसे जैसे ये ट्रैक बन जाएंगे और कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 2 मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद इनके डब्बों में भी इजाफा किया जाएगा, ताकि हर 1 घंटे, हर 10 मिनट, हर 25 मिनट के बाद जो है कम से कम दूसरी गाड़ी जो है वो चला करे। और डब्बे जो है बनाना कोई मुश्किल नहीं है, डब्बे यहीं बनेंगे पाकिस्तान में। पहले भी ये जो डब्बे बनाए गए हैं कराची सर्कुलर रेलवे के, ये कोई बाहर मुल्क से नहीं है जिसकी वजह से हमें जो है वो माली जो है वो ज़्यादा खर्चा उठाना पड़े। ये पाकिस्तान में ही बने और ये दोबारा पाकिस्तान में बन सकते हैं। तो लिहाजा जो है आपको भी चाहिए कि जी इसको कामयाब बनाएं, ताकि कराची सर्कुलर रेलवे जो है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत है वो सिर्फ 8 से 9 महीने रह गई है। फरवरी 2022 में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे और उसके बाद शायद ये सुनने को मिल जाए कि जी कराची सर्कुलर रेलवे में जो है इस वक्त माली खसारा हो रहा है, जिसकी वजह से हम एक मरतबा फिर कराची सर्कुलर रेलवे को जो है वो बंद कर रहे हैं। तो इसलिए आवाम को भी चाहिए कि जी आप लोगों के लिए कन्वेंस बनाई गई है तो इसमें सफ़र करें और इसको कामयाब बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।